स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल भोग। 9 कन्याओं को खिलाने के लिए लाल चना और गेहूं के आटे का हलवा। ये थाली माता रानी को अर्पित करने और कन्याओं को खिलाने के लिए शुभ माना जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले लाल चना को हम बना लेते हैं। तो मसालेदार हम चना बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने रात को ही भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है और धुल भी लिया है मैंने इसे। अब इसे हम सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। तो कुकर में ही हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो कुकर में डाल लेते हैं और इसमें हम तकरीबन आधा गिलास पानी डाल देंगे और साथ ही नमक भी इसमें हमें डालकर अच्छी तरह से इसको बॉईल करना है। 2 सीटी लगभग हम लगा लेंगे और 2 सीटी में अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाता है। चना में मैंने पानी डाल दिया है। अब डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हींग भी हम डाल लेंगे। और इन दोनों को डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे बॉईल करना है। तो 2 सीटी हमें इसे सिर्फ लगाना है। 2 सीटी में अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाता है चना। तो गैस ऑन करके हम रख दे रहे हैं इसे बॉईल होने के लिए। और जब तक ये 2 सीटी आता है तब तक हम इधर मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने मसाले लिए हैं, खड़े मसाले से मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे साबुत धनिया बड़े चम्मच से 1 चम्मच लिया है, जीरा आधा चम्मच है, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च के कुछ दाने मैंने लिए हैं और लौंग भी मैंने 2 लिए थे। तो उसको अभी एक तरफ करते हैं। और इधर मैंने कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं, लगभग 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है। साथ ही 2 हरी मिर्च हमने तोड़ के डाल लिए हैं और इन मसालों को उनके साथ ही हम पीस लेंगे। तो मसालों में थोड़ा सा पानी हम ले लेते हैं जिससे मसाले अच्छी तरह से बढ़िया सा पीस जाएंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और अब इसे हम पीस लेते हैं, पीस के हम इसे तैयार कर लेंगे। तो मसाले हमारे पीस चुके हैं। इसे जार से निकाल के कटोरी में ले लेंगे और जो थोड़ा बहुत लगा है मसाले जार में वो हम पानी डाल के थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें ले लेना है। मसाले कटोरी में लेने के बाद इसमें हम अभी इसी समय डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से मिर्च यूज करना है। तो थोड़ा सा ही मैंने हल्दी यहाँ पे लिया है और थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही यहाँ नमक भी इसी में अभी डाल लेते हैं, क्योंकि नमक मैंने बॉयल करते समय थोड़ा सा ही डाल के चने को बॉयल किया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नमक भी ले लिया। इसे हम ढक देते हैं मसालों को। और अब क्या करते हैं कि देख लेते हैं चने को। तो चने में हमारी 1 सीटी लग चुकी है और अब दूसरी भी सीटी लग चुकी है। तो इसे हम उतार लेते हैं। गैस को अभी हमने ऑफ कर दिया है। इसे हम खोल लेंगे प्रेशर निकलने तक। थोड़ा बहुत प्रेशर है तो उसे हमने निकाल दिया और इस तरह से चेक कर लेते हैं कि चना हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं कि नहीं। तो चना को मैंने दबा के देखा, सॉफ्ट अच्छी तरह से हो चुके हैं चना। और बॉयल चने में से थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा 1 कलछी हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसका थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चने को ये ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम ले लेंगे मिक्सर जार में और इसे हम थोड़ा सा दरदरा बिना पानी के ही मैश कर लेते हैं, या फिर आप मैशर से भी मैश कर सकते हो। तो इस तरह से हमें इसे ले लेना है। और इधर क्या करते हैं कि अब गैस ऑन कर फिर से हमने कढ़ाई रख लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं देसी घी। तो चूँकि भोग लगाने के लिए है तो हम इसे देसी घी में ही बनाएंगे, या फिर कोई भी आप जिसमें बनाना पसंद करते हो आप उसमें बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी को डाल दिया। जैसे घी थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग और 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। और अच्छी तरह से जीरा को ब्राउन होने के बाद इसमें हम मसालों को जो हमने पीस के तैयार किया है उसे हम डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने मसालों को डाल दिया है। इसे हमें भून लेना है जब तक कि बढ़िया सा ये भून ना जाए। और इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चूँकि हमने हल्दी, नमक और मिर्च पहले ही से ही मसालों में डाल लिया था, इसलिए इस समय कुछ नहीं डालेंगे। और थोड़ी देर के लिए मसालों को हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट होने के बाद इसे हम खोल के चेक कर लेंगे, चला लेंगे। तो मसाले आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये भून चुके हैं। और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि मसालों में अच्छी तरह से धनिया की खुशबू आ जाए और ये बढ़िया सा एक फ्लेवरफुल हमारा चना बनके तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने धनिया के पत्ते को डाल के मिला लिया है। और अब इसमें डाल देते हैं जो मैंने
चने को मैश करके जो लिया था उसे भी हम इसी समय डाल देंगे, ताकि मसालों के साथ ये भी अच्छी तरह से भून जाए और मसालों में इसका बढ़िया सा इसमें घुल मिल के इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो इस तरह से हमें मिलाते हुए इसे भी कुछ मिनट के लिए ऐसे ही खुले हुए भून लेना है। तो मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब चने को भी हम डाल देते हैं। तो जो पानी था चने के साथ उसे भी हम इसमें डाल देंगे, उसे फेंकेंगे नहीं। तो इस तरह से हम चने को डाल देते हैं और पानी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी था चने को बॉईल करते समय। तो उसे ही मैंने इसमें डाल दिया, उसे हटाया नहीं था पानी को। तो उस पानी में ही अच्छी तरह से चने हमारे पक जाएंगे, बढ़िया सा तैयार हो जाएगा चना बनके। तो इस तरह से मिलाने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बढ़िया सा ये पक जाएगा मसालों के साथ। 2 मिनट के बाद हम इसे खोल के चला लेते हैं, चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मसाले हमारे अच्छी तरह से इसमें लटपटा सा हो गया है और ये बढ़िया से बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम उतार लेते हैं गैस से और इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। ऊपर से हम इसे अदरक के लच्छे और धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। और इस तरह से मैंने बहुत ही आसानी से लाल चने मसालेदार बना के तैयार कर लिए हैं और इस तरह से बहुत टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो इसे करते हैं एक तरफ और लेते हैं अब 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी हम बेसन लेंगे और इसी से मैं हलवा बनाऊंगी, माता को भोग लगाने वाला और कन्या को खिलाने वाला। तो इस तरह से हमने ले लिया है गेहूं का आटा और बेसन। तो अब चलते हैं इसे, फिर से हमने कढ़ाई रख लिया है गैस ऑन करके, उसमें हम डाल लेते हैं 1 कटोरी लगभग देसी घी। तो अभी हमने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लेते हैं, बाद में हम इसे यूज करेंगे। तो इस तरह से हम घी को मेल्ट होने देते हैं और उसके बाद हम इसमें गेहूं का आटा जो हमने 1 कटोरी लिया था उसे भी हम डाल देंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से हलवा बना रही हूँ। ज़्यादातर सूजी का हलवा बनाया जाता है, पर मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से बना रही हूँ। एक बार आप गेहूं के आटे से हलवा बना कर देखिए, मेरी तरीके से आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटे को डाल दिया है कढ़ाई में। उसके बाद हमें बेसन को भी डाल देना है, साथ ही दोनों भुन जाएंगे अच्छी तरह से। तो हमें बराबर चलाते हुए इसे भूनना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और जो बाकी बचा था घी ना, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इस तरह से गैस का फ्लेम को मेंटेन करते हुए आपको बराबर चलाते हुए हलवे को भूनना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आप भूनोगे तो जल जाएगा, इसलिए हमें इसे सावधानी से भूनना है, बराबर चलाते हुए भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और जले नहीं। तो हमें गैस का फ्लेम ध्यान रखना है, एकदम मीडियम फ्लेम पे करके भुने या फिर जहाँ तक हो सके लो फ्लेम पे ही इसे भुने। थोड़ा सा समय लगता है भूनने में। जैसे ही ये हल्का हल्का भुनने लगेगा, आटा हमारा भुनेगा और उसमें से घी भी रिलीज़ होने लगता है और ये बहुत हल्का सा हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है और ये बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसे भूनना है। तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं इसको भूनने में। आराम से इसे भूनना चाहिए, बहुत तेज़ फ्लेम पे करके नहीं भूनना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो कलर है जो आटे का वो चेंज हो चुका है। तो बस इसी कंडीशन पे हम यहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 2 चम्मच के लगभग। तो इसे हम गैस के फ्लेम कम करके छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भी डाल सकते हो काट के बारीक, लेकिन मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ 2 चम्मच के लगभग। और ये डालने के बाद कुछ मिनट के लिए हम इसे भी चलाते हुए भून लेंगे। भून जाएगा अच्छी तरह से, ताकि जो हमने नारियल का भूरा डाला है ना, उसमें से भी अच्छी खुशबू आने लगती है। तो आप देख सकते हो इसका कलर बहुत बढ़िया सा हो गया है, गोल्डन सा हो गया है और ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो बस इस कंडीशन पे हम इसमें डालेंगे यहाँ पे चीनी, और चीनी को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चीनी यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर डाला है, तो चीनी हमने यहाँ पे आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना मीठा आप हलवा बनाना पसंद करते हो, या फिर कम चीनी भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से चीनी को डालने के बाद अच्छी तरह से हमें आटे में मिला लेना है, लेकिन गैस का फ्लेम इस समय लो ही रखिए। और उसके बाद हमें इसमें पानी ऐड कर लेना है। तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी के लगभग पानी डाल देते हैं। ये पानी इतना अच्छा रहेगा हलवा में और ये बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। तो इस तरह से हम
बराबर चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी हलवे में और ये बहुत बढ़िया बनके हलवा तैयार होगा। तो आप इस समय गैस का फ्लेम लो ही रखिए और लो फ्लेम करके ही हमें इसे मिक्स करना है, मिला लेना है बढ़िया से चलाते हुए। और कुछ ही देर में आप देखोगे कि एकदम से इकट्ठा हो जाएगा हलवा, आप देख सकते हो। और इसका बढ़िया सा एक डो बनने लगा है, कढ़ाई छोड़ने लगता है। तो इस तरह से हमें हलवा को बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही बढ़िया हलवा बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। देखने में कितना बढ़िया भी लग रहा है। तो इस तरह से हम हलवा बहुत आसानी से गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हलवा हमारा बन के तैयार है। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसे हम सेट कर लेंगे किसी ट्रे या थाली में। ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाता है। तो हमने ग्रीस कर लिया था थोड़ा सा घी ट्रे में, और इसे हम सारा ले लेते हैं ट्रे में ही हलवे को, और इसे बराबर स्पैचुला से करके इसे हम सेट कर देंगे। और ऊपर से ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर देंगे। अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स तो आप इस पर डालकर इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर हलवे के साथ मिक्स भी कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा हो आप कर लीजिए। इस तरह से मैं लगा रही हूँ ताकि बर्फ़ी की तरह हम काट के इसे सर्व कर सकें। आसान रहता है बर्फ़ी की तरह से काट के बच्चों को देने में। तो हमने इसलिए सेट कर लिया है इसको ट्रे में, और फिर इसे हम कट लगा के पीस इसका तैयार कर लेंगे, और जिससे कि हमें सर्व करने में आसानी होगा। ऊपर से हमने यहाँ पे पिस्ते और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश कर दिया है। अब इसे छोड़ देते हैं तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। ये ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा और आसानी से इसे हम काट सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये ठंडा हो चुका है और बढ़िया से ये कट भी रहा है। तो इस तरह से हम हलवे को काट के पीस बना के, यानी कि बर्फ़ी की तरह जमा के सर्व कर सकते हैं। सर्व करने में आसानी होता है इस तरह से, तो इसलिए मैंने इसे बर्फ़ी की तरह से जमा लिया है। और इसे काट कर हम इसका पीस अलग कर देंगे। और इस तरह से बनाना आसान होता है, बच्चों को देना भी आसान रहेगा। एक एक पीस आप उठा के बच्चों को देते जाइए तो सही रहता है। और इस तरह से बहुत बढ़िया बनके हमारा हलवा तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। और अब क्या करते हैं, इसे एक प्लेट में ले लेते हैं, सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने गेहूं के आटे और थोड़ा सा बेसन से मैंने टेस्टी और यमी हलवा बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है इस तरह से हलवा। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए। साथ में मैंने मसालेदार चने भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस नवरात्रि में आप बनाइए इस तरह से, और 9 कन्या को खिलाइए और माता जी को भोग भी लगाइए। और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी भी लगी हो ज़रा सा भी, तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।